हेलो एवरीवन। साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड यानी बिहार 4 वर्षीय बीएड के जो पीवाईक्यू में टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल जो कि 25 मार्च का पूछा जाता है। तो इसका पीवाईक्यू यानी पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले साल का जो पेपर है, ठीक। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे, साथ ही देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। साथ ही आपको एक आइडिया जरूर लगेगा कि यह प्रश्न कैसा होता है और इसके आधार पर आपको तैयारी करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि साथियों स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और आपको पता होना इतना जरूरी है कि आपके टोटल जो है ये 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन आपके टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। एक बेसिक मैं जानकारी बता देता हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड ही याद रखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? जैसे अगर आप टीचर हैं तो विद्यालय में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ठीक। रोल ऑफ टीचर, टीचर की क्या भूमिका होती है, ठीक। रोल ऑफ टीचर की बात करता हूँ। अगर आप प्रिंसिपल के साथ कैसे बिहेव करेंगे, एक बच्चे के साथ आपका बिहेव कैसा होगा। अगर एक बच्चा अगर लेट से आता है, विलम्ब से आता है, तो उसे आप क्या करेंगे? क्लास से बाहर कर देंगे या फिर उनसे जानने की कोशिश करेंगे? इन्हीं तमाम बातों को हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक। और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। मुख्य रूप से इसमें ये होता है कि टीचर की भूमिका क्या होती है, टीचर कैसा होना चाहिए, ठीक। और पढ़ाते हैं तो उसके लिए पढ़ाने के साथ साथ कौन सी सामग्री का यूज किया जाता है, सामग्री की ही बात करता हूँ। जैसे जिसे जिसे हम कहते हैं टीएलएम, ठीक। जैसे डस्टर हुआ, आप जैसे डस्टर अलग अलग तरह के यूज करते हैं, कॉपी किताब बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक। उसी तरह से तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? जब भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो आप, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है, आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ऐसे जरूर टिक लगा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप नहीं देखते हैं तो आपको लगेगा कौन सा भौतिक संरचना का उदाहरण है और आप टिक लगा देंगे, आपको गलती हो जाएगा। ऐसे टोटल आपके पेपर में 5, जहाँ तक टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता हूँ तो टोटल 25 में 5 क्वेश्चन जरूर आपको ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ से आप गलती से बच सकते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला या लाइब्रेरी। तो ये जो प्रयोगशाला होता है, प्रयोगशाला, यह भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है। खेल जो है यह भौतिक संरचना का उदाहरण है। भवन भी है, ठीक। लाइब्रेरी भी है, क्योंकि भवन के अंतर्गत ही यहाँ आपका क्या आता है, लाइब्रेरी। लेकिन जहाँ तक प्रयोगशाला की बात करता हूँ तो ये आपका अलग होता है। क्या? तो इस प्रकार आपका उत्तर जो है यह ऑप्शन सी यानी प्रयोगशाला हो जाएगा, ठीक। दूसरा आपका क्वेश्चन है, एक परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, यह एजुकेशन से है। क्या चीज से? एजुकेशन से। एजुकेशन में भी ये जो 3 तरह के पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न? एक तो ये हो गया, एक परिवार शिक्षा बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। तो मैं बताता हूं कि उसको 3 रूप में आप याद रखेंगे, 3 रूप में, ठीक। जहां से प्रश्न आपके 1 नंबर, यहाँ से उसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर प्रश्न बनते हैं। पहला आपका आता है अनौपचारिक शिक्षा। दे देगा कि इनमें से जैसे दे, आप एक एक करके बताते हैं। अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा आपका क्या दे देगा? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से 2 ही पूछे जाते हैं, ठीक। और उसके बाद तीसरा आता है गैर औपचारिक। गैर औप क्या? गैर औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। यानी 3 हो गए। एक हो गया क्या? अनौपचारिक, ठीक। ए, बी हो गया औपचारिक शिक्षा, ठीक। और सी हमारा क्या हो गया? सी हमारा ये हुआ गैर औपचारिक शिक्षा। तो जहां तक मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, यह अनौपचारिक शिक्षा की जहां तक बात करता हूं तो आपका परिवार जो होता है, ये परिवार जो होता है, ये परिवार, यह आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं तो यह क्या होता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से नहीं सीखते हैं। परिवार में जैसे भाई से, मम्मी से, पापा से, माता से, पिता से, भाई बहन, ये सभी से कभी सीख लेते हैं।
लेकिन औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, औपचारिक शिक्षा याद रखना है आपका विद्यालय होता है। इसके लिए एक क्या है निर्धारित है कि 10 बजे से स्कूल होगा, 3 बजे तक चलेगा। इसके लिए घंटी पीरियड है, घंटी है, ठीक क्या है, आपको पूरा घड़ी के हिसाब से चलना होगा कि फर्स्ट पीरियड में ये सब्जेक्ट होगा, दूसरा घंटी में हिंदी होगा, तीसरा में क्या होगा। और ये सभी विद्यालय आपको याद रखना है, विद्यालय आपका औपचारिक होता है। तीसरा गैर औपचारिक, डिस्टेंस कोई प्रोग्राम होता है, डिस्टेंस लर्निंग होता है, आप जानते होंगे, डिस्टेंस सुने होंगे, दूरस्थ की बात हो रहा है, तो हमारा यह गैर औपचारिक हुआ। जब परिवार की बात करता हूँ तो इसमें क्या है, परिवार की बात हो रही है तो परिवार हमारा क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। अगर औपचारिक की बात होता तो आपका क्या हो जाता, यह विद्यालय हो जाता। गैर औपचारिक की अगर बात करता तो डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होता। डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा की जहाँ तक बात करता हूँ तो आपको घर बैठे सिर्फ आपको एग्जाम देना होता है, असाइनमेंट लिखना होता है, लेकिन आपको रेगुलर क्लास नहीं करना पड़ता, यह डिस्टेंस लर्निंग कहलाता है। तो 1 से 2 नंबर, यहाँ से 2 मार्क्स आप फिक्स कर लीजिए कि हर एक बार आपके परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 2 मार्क्स आपको देखने को आगे मिलेगा कि 2 क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा कि अनौपचारिक शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक में क्या-क्या आता है और गैर औपचारिक में क्या-क्या आता है। जैसा मैं एग्जाम्पल बताया, परिवार अनौपचारिक होता है, विद्यालय औपचारिक होता है और डिस्टेंस सेम ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। सेम यही एग्जाम्पल डिट्टो जैसा मैं बताता हूँ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। यह क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक।